उत्तर की तरफ, और धीरे धीरे यही हवाएं यहां जब आपस में मिलेंगी उत्तर प्रदेश के ऊपर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवाएं, तब ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू होगा और कई इलाकों में, कई राज्यों में आने वाले समय में बारिश होगी। दक्षिण भारत में कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम फिलहाल नहीं है। बारिश की संभावनाओं की बात हम शुरू करेंगे उत्तर भारत की तरफ से ही, क्योंकि उत्तर भारत ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान यानी 3 फरवरी के दिन उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बदल जाएगा और पहाड़ों पर आज रात में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा और बर्फबारी हो सकती है और उसके बाद 3 फरवरी को भी यहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर व्यापक वर्षा और हिमपात होने की संभावना रहेगी। आज रात के बाद से अगले 12 घंटों के बाद से मैं कह सकता हूं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर ज्यादा असर रहेगा जम्मू कश्मीर की तुलना में, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कई शहरों में व्यापक वर्षा और स्नोफॉल की संभावनाएं रहेंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख में भी कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही राजस्थान के ऊपर जब ये सर्कुलेशन यहां पर डेवलप होगा तब आज रात से ही बादल कई जगहों पर, वैसे बादल धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं, रुख बदल चुका है मौसम का उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में। लेकिन रात में आप देखेंगे इसमें और ड्रास्टिक चेंज आएगा। उसके बाद जब सुबह उठेंगे तब यहां पर कई इलाकों में बादल आपको नजर आएंगे, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों तक, राजस्थान के उत्तरी भागों में तमाम जगहों पर। और इन्हीं बादलों के चलते आप देख सकते हैं अमृतसर और तरन तारण, जालंधर, पठानकोट से लेकर फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा और लुधियाना, पटियाला समेत तमाम जगहों पर वर्षा होगी। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ हेल स्टॉर्म की संभावना भी रहेगी मैदानी इलाकों में, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा या दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश। हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पंचकुला से लेकर अंबाला और यमुनानगर का जो उत्तरी रीजन है और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र है, सोनीपत और पानीपत, साथ ही करनाल, कैथल, रोहतक, और उसके बाद हम पश्चिम में चलेंगे तो सिरसा, हिसार, और दक्षिण में आएंगे तो चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल बढ़ जाएंगे और काफी अच्छी बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के हिस्सों पर नजर आ रही है। राजस्थान पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, सिस्टम बन रहा है राजस्थान के ऊपर, लेकिन असर जो होगा वो उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में होगा। उसकी वजह इस बार का जो मौसमी सिस्टमों का फॉर्मेशन है वो बहुत ही डिफरेंट सा नजर आ रहा है, बहुत अलग नजर आ रहा है। यहाँ पर सर्कुलेशन बन रहा है और इस सर्कुलेशन के जो उत्तरी इलाके होंगे उन पर ज़्यादा असर रहेगा, दक्षिणी भागों पर कम रहेगा। और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी ये मॉइस्चर यहाँ पर खींचेगा, तो इस वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भी काफ़ी बारिश होने की संभावना है। यहाँ अभी हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंटेंस स्पेल नज़र आ रहा है इस मॉडल के हिसाब से। यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर नजीबाबाद और बागपत, साथ ही साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। व्यापक से मेरा अर्थ ये है कि कुछ स्थानों पर यहाँ पर भारी बारिश भी हो सकती है, 30, 35, 40 मिलीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अलीगढ़, आगरा और मथुरा समेत बरेली, शाहजहांपुर सहित तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। ललितपुर, झांसी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आप अभी फिलहाल नजर आ रहा है वेदर क्लियर, लेकिन मेरा अनुमान है कि थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी रहेंगे, तो बूंदाबांदी की संभावना से यहाँ पर भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर लखनऊ और कानपुर से जो उत्तरी इलाके हैं, कानपुर से लेकर के और प्रयागराज, वाराणसी से उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में ज़्यादा संभावना बारिश की नज़र आ रही है और कई जगहों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। लेकिन जो दक्षिणी हिस्से होंगे जैसे भदोही, मऊ, गाजीपुर और साथ ही साथ जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से भी सुल्तानपुर तक बारिश की संभावना रहेगी। उससे दक्षिण में जब आप देखेंगे प्रतापगढ़ और महोबा, फतेहपुर, साथ ही साथ आसपास के जो इलाके हैं, कौशाम्बी, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि बादल रहेंगे और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्र हवाएं पहुँचेंगी, इस वजह से मेरा ये अनुमान है कि इनमें भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये भदोही और सोनभद्र से लेकर मिर्ज़ापुर से लेकर ये जो फतेहपुर तक का जो रीजन है जिसमें आपको साफ सफ़ेद नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में लाइट रेन हो सकती है, इंक्लूडिंग जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी बादल पहुंचने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे यहां पर मौसम बदल जाएगा। दरभंगा से लेकर पटना, गया, भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर समेत तमाम शहरों में यहां पर भी बारिश की संभावना रहेगी और काफ़ी अच्छी वर्षा
काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का यहाँ बिहार पर भी देखने को मिलेगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर समेत डाल्टनगंज में भी, और जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं गिरिडीह और कोडरमा, इन सभी भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। इंटेंसिटी भले ही झारखंड में बिहार की तुलना में काफ़ी कम रहेगी। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो गंगेय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर ड्राई पूरा नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा। कोलकाता तक बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी या हल्की वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो इसकी है वो काफ़ी लो है। साउदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है, और 24 घंटों के बाद यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश में, यानी 4 फरवरी को ये जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश और हिमपात की संभावना रहेगी। असम में बारिश अभी 24 घंटों के दौरान बहुत कम होगी या मेनली ड्राई वेदर रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी शुष्क मौसम रहेगा। मेघालय में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बाकी जगहों पर यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन 24 घंटों के बाद पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना नजर आ रही। संकेत यहाँ पर बारिश के मिल रहे हैं। दक्षिण भारत के पहले हम मध्य भारत की स्थिति देखें तो यहाँ भी कुछ मॉइस्चर रहेगा और मॉइस्चर के कारण बादल आएंगे, और बादलों के चलते यहाँ पर उत्तरी उड़ीसा का जो रीजन है, उत्तरी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी, ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी उड़ीसा में भी और छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन कुछ स्थानों पर ज़रूर बारिश यहाँ पर हो सकती है। और दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में बिल्कुल करीब से बहुत करीबी मामला रहेगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब क्लीन बोल्ड होते हैं खिलाड़ी और बिल्कुल बॉल एज के पास से निकलती है, अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए थर्ड अंपायर को बहुत आसानी से पता चल जाता है कि बॉल टच कर गई है, और या फिर एलबीडब्ल्यू की बात करें तो बहुत सारी जो इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि बहुत करीबी मामला है, देखना होगा। थर्ड अंपायर का रिप्ले बार बार आता है, उसमें लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आउट है या नहीं है, तो लगभग इसी तरह की स्थिति है। यहाँ बिल्कुल करीबी मामला है। सिस्टम और मॉइस्चर, बादल बिल्कुल सीमा के पास से होकर यही गुजर रहे होंगे। इस वजह से यहाँ पर हालांकि मॉडल जो है वो दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल शुष्क मौसम प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ग्वालियर और गुना समेत ये जो उत्तरी रीजन है पश्चिमी भागों का, और यहाँ पर सागर, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो, छतरपुर से लेकर रीवा तक का जो रीजन है, उमरिया और इसके आसपास सिंगरौली का जो क्षेत्र है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है या बादल छा सकते हैं। बाकी दक्षिणी भागों में अनूपपुर, डिंडोरी और शहडोल, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं हल्के फुल्के, लेकिन बारिश नहीं होगी। गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी रीजन से लेकर जो कच्छ और सौराष्ट्र का क्षेत्र है, इन सभी भागों में, महाराष्ट्र के विदर्भ में भी ड्राई वेदर रहेगा। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा समेत गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात करें तो आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में भी, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों और तमिलनाडु समेत तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में, इन भागों में शुष्क मौसम की ही संभावना है। कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश के संकेत फिलहाल नहीं है। केरल में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। लक्षद्वीप में भी शुष्क मौसम रहेगा, कोई मेजर चेंज नहीं होगा। दक्षिण भारत में अगर हम अंडमान और निकोबार, सुदूर द्वीपीय रीजन, भारत का केंद्र शासित क्षेत्र, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ साउदर्न पोर्शन पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विल रिमेन मेनली ड्राई। बाकी देश के भागों में क्या कुछ बदलाव होंगे मौसम में अचानक, और ग्रेजुअल चेंजेस क्या आएंगे, किस तरह से रुख होगा हवाओं का बारिश के बाद, इन सब के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।